आज हम लोग जानेंगे संख्या के बारे में, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नंबर्स। संख्या कहते हैं किसको है, तो वो गणितीय इकाई जिसका उपयोग गिनने या मापने के लिए किया जाता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे 10 बच्चे, यहाँ पे हम लोग बच्चे को गिन रहे हैं तो कितना बच्चा है, 10 बच्चा है। तो हम लोग यहाँ पे गिनने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं, संख्या का उपयोग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 10 किलोग्राम, तो किसी वस्तु को हम लोग कितना किलोग्राम है कोई वस्तु, तो हम लोग कैसे इसको जान रहे हैं तो 10 किलोग्राम है, तो इसको हम लोग गिनने के लिए उपयोग कर रहे हैं। अभी हम लोग जानेंगे संख्या के प्रकार के बारे में। पहला है प्राकृत संख्या। क्या होता है प्राकृत संख्या, तो वो संख्या जहाँ से गिनती शुरू होता है उसे ही बोला जाता है प्राकृत संख्या। गिनती कहाँ से शुरू होता है, 1 से 2 3 4 5 ऐसे करके कहाँ तक, अनंत तक। अनंत मतलब होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। नेक्स्ट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम लोग किसको बोलेंगे, तो वो संख्या पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, तो जब हम लोग प्राकृत संख्या में शून्य को भी शामिल कर देंगे। प्राकृत संख्या में किसको शामिल कर देंगे, शून्य को। 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके कहाँ तक, अनंत तक। तो इसी को हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। नेक्स्ट है पूर्णांक। पूर्णांक किसको बोलेंगे, तो जब हम लोग पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को भी शामिल करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, पूर्णांक मिल जाता है। तो पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक। अब इसमें हम लोग शामिल कर लेंगे ऋणात्मक संख्या को। ऋणात्मक संख्या मतलब संख्या के पीछे क्या रहेगा, माइनस का साइन रहेगा। ये भी कहाँ तक होगा, अनंत तक जाएगा। अब पूर्णांक 2 प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। शून्य के दायां तरफ होता है धनात्मक पूर्णांक और शून्य के बायां तरफ होता है ऋणात्मक पूर्णांक। 0 क्या होता है, 0 ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, ये होता है उदासीन। अब नेक्स्ट है हम लोग का सम संख्या। सम संख्या हम लोग किसको बोलेंगे, तो वो संख्या जिसे नेक्स्ट है हम लोग का सम संख्या, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है इवन नंबर। इवन नंबर किसको कहते हैं, तो वो संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम लोग बोलते हैं सम संख्या। तो 2 से पूर्णतः विभाजित कौन कौन संख्या होता है, 2 4 6 8 10 ऐसे करके कहाँ तक, अनंत तक। नेक्स्ट है हम लोग का विषम संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड नंबर। विषम संख्या किसको बोलते हैं, तो वो संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसको बोलते हैं विषम संख्या। 2 से पूर्णतः विभाजित कौन नहीं होता है, 1 3 5 7 9 ऐसे करके अनंत तक। नेक्स्ट है हम लोग का अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जिसको एक और संख्या को छोड़कर दूसरे संख्या से हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है अभाज्य संख्या। जैसे 2, अगर 2 को हम लोग भाग करेंगे तो 1 से कर सकते हैं और 2 को कर सकते हैं 2 से। तो ये एक और संख्या छोड़कर अन्य किसी संख्या से ये विभाजित नहीं होता है, इसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। यहाँ पे 9 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो 9 को हम लोग भाग करेंगे तो ये 1 से भाग होगा और किससे होगा, 9 से होगा और किससे होगा, और 3 से भी होगा। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको 1 9 और 3 से एक और संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या से हम लोग विभाजित कर पा रहे हैं, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो 7 के बाद क्या हो जाएगा, फिर 11, फिर 13, 15 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 17 ऐसे करके कहाँ तक, अनंत तक। नेक्स्ट है हम लोग का भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो वो संख्या जिसे एक और नेक्स्ट है हम लोग का भाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। किसको बोलते हैं भाज्य संख्या, तो वो संख्या जिसे एक संख्या और अन्य दूसरी किसी संख्या से भी हम लोग विभाजित कर सकते हैं, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 को हम लोग 1 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं और 2 से भी कर सकते हैं, और 6 8 9 10 ऐसे करके अनंत तक।